कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। स्केच द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3। यानी कि इस फंक्शन के लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना है एंड उसके बाद उसके वैल्यू फाइंड करनी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू -6 मोड x प्लस 3 dx। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हमको बोला गया है कि ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मोड है हमारे पास। तो मोड हो तो हमको पता है कि अगर हम मोड को हटाते हैं तो कौन सा आता है, एक बार प्लस आता है और एक बार माइनस फंक्शन आता है। तो अगर हम मोड को हटाएंगे तो एक बार प्लस आएगा यानी कि x प्लस 3 फंक्शन आएगा। दूसरी बार अगर हम मोड को हटाते हैं तो माइनस आएगा यानी कि -x प्लस 3। यानी कि ये हो जाएगा -x-3। चलिए, दो फंक्शन है लेकिन x की वैल्यू कब क्या होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू, अगर हम 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3। यानी कि यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 लेते हैं यानी कि -3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 एंड उससे बड़ी पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको उसकी वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इससे उल्टा x लेस देन -3। यानी कि यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो माइनस माइनस +3। यानी कि ये दोनों फंक्शन हो गए हमारे। इसके लिए हमको ड्रॉ करना है ग्राफ। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ कर ली हमने x एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस एंड ये हो गई हमारी y एक्सिस। दो फंक्शन है हमारे पास। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू x प्लस 3। चलिए उसके लिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं x एंड y के लिए। अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y हमको क्या मिलेगा, 3। अगर हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं यानी कि ये 0 हो गया तो x प्लस 3 यानी कि x क्या मिलेगा हमको, -3। इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि 0 3 पॉइंट है यानी कि x एक्सिस पे 0, y पे 3 यानी यहाँ पे कुछ मिलेगा हमको एंड -3 0 यानी -3 यहाँ पे कुछ मिलेगा। यानी यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा -3, ये पॉइंट हो गया हमारा 3, दोनों पॉइंट मिल गए। ये पॉइंट हो गया हमारा 0 3 एंड ये पॉइंट हो गया हमारा -3 0। उसके बाद बारी आती है दूसरे फंक्शन ही। दूसरा फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू -x-3। सिमिलरली उसके लिए भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं x y। x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y हमको मिलेगा -3। अगर हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये सामने की साइड चला जाएगा तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, -3 ही मिलेगा। चलिए इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ में क्या हो जाएगा हमारा, ग्राफ में 0 -3 यानी कि 0 x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे -3 यानी नीचे की साइड मिलेगा। लेकिन x एक्सिस पे -3 एंड 0 यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं 3।
वाई एक्सिस पे ले लेते हैं 3। अगर वाई की जगह पे 3 पुट करेंगे तो एक्स क्या मिलेगा, ये चला जाएगा सामने की साइड। चलिए y की जगह पे 3 ले लेते हैं, यानी कि x माइनस 3, ये चला जाएगा सामने की साइड, ये इस साइड आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस थ्री यानी कि -6, यानी कि ये मिलेगा -6। x एक्सिस पे -6 एंड y एक्सिस पे 3 तो या y एक्सिस पे यहाँ पे है, -6 आएगा कुछ यहाँ पे। तो ये ड्रॉ कर लिया हमने। मान लेते हैं कि -6 हमारा मिलता है यहाँ पे, ये पॉइंट है हमारा -6 0। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -6 एंड 3, यानी कि इतना पार्ट हमको फाइंड करना है, ये पार्ट एंड ये पार्ट। ये पार्ट जो है वो किसके लिए है, x +3 के लिए है, ये है -x -3 के लिए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, x एक्सिस पे लिमिट लेंगे। पहली लिमिट हो जाएगी 0 से लेके -3 फॉर द x +3 एंड दूसरी लिमिट हो जाएगी -3 से लेके -6। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे। चलिए, एरिया इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, फर्स्ट है 0 से लेके -3, यानी कि 0 से लेके -3, उसके लिए आ जाएगा x+3 फंक्शन x+3 dx प्लस, क्योंकि दोनों फाइंड करना है, दोनों इंडिविजुअल है तो प्लस आएगा, इंटीग्रेशन -3 से लेके -6 यानी -3 से लेके -6, फंक्शन क्या है -x -3 -x -3 dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² बाय 2 प्लस 3 का हो जाएगा 3x, लिमिट क्या आ जाएगी 0 से लेके -3 प्लस माइनस वैसे का वैसा ही x का होता है x² बाय 2 एंड -3 का हो जाएगा -3x, लिमिट आ जाएगी -3 से लेके -6। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -3 पुट करते हैं, तो ये हमने उल्टा लिखा है, सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 पुट करेंगे तो सब 0 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस -3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 यानी 9/2 प्लस यहाँ पे है -3 इंटू 3 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -9 प्लस, उसके बाद बारी आती है सेकंड पार्ट की। सबसे पहले पुट करेंगे हम -3, क्योंकि माइनस में -3 बड़ा होता है, तो -3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -9/2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस -6 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -36/2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 6 18, ये हो जाएगा 18 प्लस 18 -18 कैंसल आउट। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा -9/2 +9 प्लस -9/2 प्लस 9, 9/2 9/2 क्या हो जाएगा, -9/2 -9/2 यानी कि -18/2 प्लस 9 प्लस 9 18, ये कैंसल आउट हो जाएगा 9 से, -9 प्लस 18 तो हमारा आंसर हो जाएगा 9, यानी कि इन दोनों पार्ट का एरिया क्या मिल जाएगा टोटल हमको 9, यानी हमारा आंसर क्या हो गया इसके लिए 9, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था बाय द यूजिंग द ग्राफ।